हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर सड़क और हर गली में, हर नगर हर गांव से हाथ लहराते हुए ये लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश यही है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी ये आग, लेकिन आग ये जलनी चाहिए, आग ये जलनी चाहिए। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि आज एक नई वैकेंसी और निकल के आ गई है 2024 के अंदर में। जिन बच्चों ने 21 साल की एज जो है पूरी कर ली थी, जो बच्चे बोलते थे कि हमारी एज जो है पूरी हो गई और हम जो है अब सेना में भर्ती नहीं हो सकते, जिन बच्चों की जो है अग्निवीर के अंदर में 21 साल से एज ज्यादा हो गई थी, वो बच्चे जो है बोल रहे थे कि हमने एक भर्ती नहीं देखी है और हमारी एज जो है 21 प्लस हो गई है। हाँ, तो जिन बच्चों की जो है अग्निवीर के अंदर में, इंडियन आर्मी के अंदर में एज जो है 21 साल से ज्यादा हो गई थी और उन बच्चों ने जो है काफी मेहनत और लगन से तैयारी करते थे, लेकिन किसी वजह से वो बच्चे जो है इंडियन आर्मी से बाहर हो गए और उनका सपना था कि हम एक भर्ती और देखेंगे। लेकिन इंडियन आर्मी की एज लिमिट जो आई है वो 1 अक्टूबर 2003 से जो है एज काउंटिंग हो रही है। तो जैसे अप्रैल के बच्चे थे, मार्च के थे, जनवरी के थे, वो सारे बच्चे जो है इस भर्ती में फेल हो गए। तो इसके बाद में बात कर लेते हैं, ये जो वैकेंसी है ये ऑफलाइन निकल के आई है और इस भर्ती के अंदर में अगर आप अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं आज भी, तो एज लिमिट जो है 18 साल से लेकर आपको 25 साल तक जो जिन पुरुषों की एज है वो अपना फॉर्म इस भर्ती के अंदर में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इंडियन आर्मी ASC सेंटर साउथ ऑफलाइन भर्ती 2024 की जो रिक्रूटमेंट है वहां से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। इनकी भर्ती जो है निकल के आ चुकी है। तो देखिए, पोस्ट नेम जो है आपको ये रहेंगी, इतनी सारी पोस्टें रहेगी और क्वालिफिकेशन जो है आपको क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, इसमें आपका क्वालिफिकेशन जो है पूरा बताया गया है और आपकी एज लिमिट जो है कितनी रहेगी। तो चलिए एज लिमिट की हम पहले बात कर लेते हैं कि एज आप SC ST OBC जनरल, आप जिससे भी है, आपको 18 साल से लेकर 25 साल तक जिन पुरुषों की एज है वो अपना इस भर्ती के अंदर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और OBC से जो बच्चे हैं उनको 3 साल की छूट दी जाएगी और SC ST के जो बच्चे हैं उनको 5 साल की जो है छूट दी जाएगी। तो इसके बाद में बात कर लेते हैं कि अगर आप फायरमैन से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10वीं पास होना जरूरी है और अगर आप लीडिंग फायरमैन से अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। आप जो अगर मात्र 10वीं पास हैं तो आप इस भर्ती में फॉर्म जो है आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करते हैं फायर इंजन ड्राइवर की, तो आपको 10वीं पास प्लस 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है आपके पास में होना अनिवार्य है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस में जो ड्राइविंग हेवी लाइसेंस होता है वो भी होना साथ में जरूरी है। आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए, अगर कैसे जो है गाड़ी का जो भी होता है उसका मटेरियल आपको पता होना चाहिए। अगर आप कुक में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको 10वीं पास चाहिए। जैसे आप MTS में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 10वीं पास चाहिए। आप ट्रेडमैन का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको 10वीं पास चाहिए। आप क्लीनर में अप्लाई करते हैं तो मात्र 10वीं पास चाहिए। तो 10वीं पास प्लस डिप्लोमा भी आपके पास होना अनिवार्य है, अन्यथा आप इसमें जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। आप देख ले, व्हीकल मैकेनिक में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 10वीं पास प्लस लाइसेंस ड्राइविंग होना चाहिए आपका। 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल से आप व्हीकल चला रहे हैं। और सिविल मोटर ड्राइविंग की हम बात कर लेते हैं तो 10वीं पास HMV LMV प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस, लाइट लाइसेंस, हेवी लाइसेंस आपके पास में होना जरूरी है। इसके बाद में बात कर लेते हैं
कि जो भी महिला और पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो जो है कंटिन्यू अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जो भी भर्तियां निकल के आती हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प हो सकती है। तो इसके बाद में हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो आपका रीजनिंग के क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, मैथ के जो है 25 क्वेश्चन आएंगे, आपको जनरल के जो है 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन आएंगे। आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। जी हाँ, जिस बच्चे को नहीं पता है कि नेगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है, तो 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन सीधा कट जाएगा 2 नंबरों का 8 नंबरों में से। इस तरह से जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और टाइम जो है आपका 2 घंटा टाइम रहेगा। 2 घंटे में आपको जो है ये पूरा क्वेश्चन कर लेना है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि ये भर्ती जो है सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाएं जो है इसमें आवेदन नहीं कर सकती। तो 2 अप्रैल को याद रखना है, आप जो है इसमें जल्दी से जल्दी ऑफलाइन में फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आपने ऑफलाइन पहले फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जो चैनल पे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, इस नंबरों पे आप कॉन्टेक्ट कर व्हाट्सएप जो है अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको पूरी प्रोसेस जो है आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आप गलत एक भी अक्षर आप गलत भरते हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं लगाते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा और आपका फॉर्म निकल के नहीं आएगा। तो देखिए फिजिकल की हम बात कर लेते हैं। तो हाइट की हम बात करते हैं तो 165 सेमी से लेकर आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेमी हाइट होना अनिवार्य है। SC ST से जो बच्चे हैं 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना अनिवार्य है। अगर चेस्ट की बात करते हैं तो 81.5 सेंटीमीटर से लेकर, अगर आपकी मैनेजमेंट होता है तो आपकी चेस्ट जो है होना अनिवार्य है। इसके बाद में अगर वेट की बात कर लेते हैं तो वेट 50 kg तो होना अनिवार्य है। अगर आपका 50 kg वेट से ऊपर है, जैसे 6 फुट हाइट है किसी बच्चे की, तो उनका वेट जो है 60 से 65 के बीच में हो सकता है। तो रनिंग की हम बात कर लेते हैं 65.5 kg वेट जो है आपको सीधा जैसे जमीन पर वेट पड़ा है उस वेट को उठा के आपको दौड़ के लेके जाना है। रनिंग होगी 183 मीटर आपकी रनिंग होगी और 96 सेकेंड में आपको जो है इसको कवर करना होगा रनिंग को, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। आप सर पे रख के दौड़ सकते हैं, आप कंधे पे रख सकते हैं या आप आगे से उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार इस वेट को उठा लिया है, 65 kg को वेट को आपने उठा लिया है और अगर आप वापस जमीन पर रख देते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। तो एक बार आपने जैसे भी उठाया है तो 183 मीटर लेके इस वेट को आपको दौड़ना ही होगा, अन्यथा आप इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। आपका लॉन्ग जंप जो है 2.7 मीटर जो है आपका लॉन्ग जंप रहने वाला है। ये रस्सी होगी आपकी 3 मीटर रस्सी, जैसे हमारे हाथ जो है 8 फुट ऊपर जा रहे हैं, किसी के 9 फुट ऊपर जा रहे हैं, वहां से लेकर आपको रस्सी जो है 3 मीटर, पैरों को सीधा रखना है और हाथों से रस्सी को खींचना है 3 मीटर। इसके बाद में हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट में देखिए आपके पास में ये होना अनिवार्य है। सबसे पहले आपके पास में 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए। इसके बाद में आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद में पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, परिचय पत्र होना चाहिए, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और जो ये डिप्लोमे बताए गए हैं ये लाइसेंस हो गया। अगर आपने ITI कर रखा है तो ITI का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। अगर आपने NCC कर रखी है तो आपके पास में NCC का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने या फिर पहले अगर आपने भर्ती देखी थी, अगर आप इसमें लगे हुए हैं तो वो आपके पास में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि रेवंत फिटनेस को चैनल पर जो है आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन सारी जो है जानकारी दी जाती है। तो जो भी भाई और बहन जो भी आप बेल्ट की तैयारी करना चाहते हैं, जिस भी ऑल कंपटीशन की आप तैयारी करना चाहते हैं,
तो आपको विजन ऑफ सक्सेस श्री डूंगरगढ़ में जो चल रही है, यहाँ पर आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, आप जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ में। अगर आप नेशनल, एनसीसी या फिर कुश्ती, कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जिसकी भी आप नेशनल तैयारी कर रहे हैं या आप बेल्ट की तैयारी कर रहे हैं तो विजन ऑफ सक्सेस जो क्लासेज है वहां पर आपको तैयारी निःशुल्क करवाई जाती है। जुड़िए हमारे साथ में। यह वीडियो जो है उन बच्चों के पास में शेयर जरूर करना जो बच्चे गांव और शहर में रहते हैं लेकिन अभी जो है क्लासें ज्वाइन नहीं की है। अगर वो उनको जरूरत है कि अगर ये बंदा पढ़ लिख सकता है तो वो बच्चा हमारे साथ में आके अपना सपना जो है पूरा कर सकता है। भेज देना माँ अपने लाल को मेरे पास में, मैं फौजी बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत।